सुनो, हम लोग स्टार्ट करेंगे लेजर। इसका फुल फॉर्म है लाइट आम्प्लीफिकेशन। आवाज जा रहा है ना? सर। लाइट आम्प्लीफिकेशन ऑफ एस्टिमुलेटेड इमिशन। इस चैप्टर का एक मेन टर्म है ये एस्टिमुलेटेड इमिशन। इसको समझेंगे और ये अलग से पूछा भी जाता है। लेजर लाइट। लेजर लाइट तो आप लोग देखे हो कभी लेजर लाइट? हम लोग तो खेलते भी थे, आता था मार्केट में एक पतला सा लेजर लाइट। अब अच्छा अच्छा लेटर लिख के आता था। वो लेटर ग्राउंड पर डालते दीवार पर तो वो अक्षर लिखाता था, बहुत दूर तक जाता था वो। कभी किए हो ये अभी खेला वो आप आता लोग? है सर। आता हाँ, है सर, अभी मिलता है सर अभी वो। अभी भी मिलता है। सर और हम किए थे सर। 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब बदमाशी भी करते थे सर उसको आता है। लेकर के हम लोग। सर झगड़ा हो गया था हम लोग का सर। झगड़ा भी हो गया था, हम भी बदमाशी करते थे लेजर लाइट लेकर के। देखिए, इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो ऑर्डिनरी लाइट से थोड़ा सा इसका अलग बिहेवियर है। पहली बात कि इसका जो क्या प्रॉपर्टीज है इस लाइट का। प्रॉपर लेजर तो इट इज ए डिवाइस। इट इज, ये तो एक डिवाइस का नाम है, लेजर। और इससे जो लाइट इमिट करेगा उसको लेजर लाइट बोलना। तो सबसे पहले तो इसमें ये लिखो कि लेजर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। an optical device through which we can get we can get मेनली तीन प्रॉपर्टी इसका ऐसा है जो ऑर्डिनरी लाइट से अलग करता है इसको। वी कैन गेट फर्स्ट में हाईली इनर्जेटिक। हाईली इनर्जेटिक लाइट। दूसरा, हाईली मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ। और हाईली कोहियरेंस। ये सब तो फिजिकल वर्ड हो गया, कोहियरेंस बोलना। मोनोक्रोमेटिक तो समझ, अभी कोहियरेंस का मीनिंग समझेंगे हम लोग। अच्छा, पहले लिखो हाईली कोहियरेंट वेव। कोहियरेंट लाइट वेव या सिंपली लाइट। यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज हम यहां पर लिख रहे हैं लाइट का। हाईली इनर्जेटिक लाइट तो ऑर्डिनरी लाइट भी प्रोड्यूस हो सकता है, हाईली इनर्जेटिक। ये तीन जो बात है मेनली। हाईली मोनोक्रोमेटिक, ऐसा कोई सोर्स नहीं है नेचर में जिससे मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलेगा। कोई ऑर्डिनरी सोर्स नहीं है। ऐसे है थोड़ा सोडियम लाइट की बात करते हैं हम लोग, सोडियम लैंप। तो उससे जो लाइट इमिट करता है येलो कलर का होता है, लेकिन उसमें भी दो वेवलेंथ का मिक्सचर है वो। दो स्मॉल वेवलेंथ पढ़े भी थे हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। वो डिफरेंस इन वेवलेंथ भी फाइंड किया था सोडियम लाइट का। वो भी एग्जैक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं है। और इनर्जेटिक में तो छोड़ दो, तो ऑर्डिनरी लाइट भी हाईली इनर्जेटिक हो सकता है।
फिर ये बात, हाईली कोहियरेंट लाइट। कोहियरेंट वेव किसको बोलते हैं हम लोग? ऐसा कोई वेव जो जो किसी भी टाइम पर फेज डिफरेंस, इसको पर्सनली भी डिस्क्राइब करेंगे हम लोग कोहियरेंट का मीनिंग को। एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो बिटवीन टू इंस्टेंट ऑफ टाइम, या बिटवीन टू पोजीशन इन स्पेस वेव के बीच, या सिंपली आप ऐसे समझो, ए प्योर साइनोसॉइडल वेव is coherent wave. Pure sinusoidal wave is called coherent wave. आ रहे हैं इस बात पर, कोहेरेंट पर हम लोग। ये यूनी डायरेक्शनल, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना, उस सोर्स से जो लाइट निकलेगा, जो भी बीम ऑफ लाइट निकलेगा वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ऐसे तो देखते हो कोई भी सोर्स से निकलता है तो लाइट डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करते हुए चलता है लाइट, सेपरेशन बढ़ते रहता है। लेकिन ये एक लेजर, एक डिवाइस है जिससे जो लाइट निकलेगा, जो भी फोटोन निकलेगा, वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन पर और कन्फाइंड होके, एक स्ट्रेट लाइन पर ये सब बीम कन्फाइंड होके चलता है। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर सारा बीम ओवरलैप करके चलता है, यूनी डायरेक्शनल। तो हाईली मोनोक्रोमेटिक, देखोगे आप जनरली एक पार्टिकुलर कलर ही दिखेगा, रेड या येलो या ब्लू, कोई पार्टिकुलर कलर दिखेगा आपको। और यूनी डायरेक्शनल, हाई इनर्जेटिक बीम, इतना इनर्जेटिक कि आप सुने होंगे लेजर कटिंग भी किया जाता है, लेजर लाइट से काटा भी जाता है, लोहा वहा को काटा जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल सबको। आप समझ सकते हैं कितना इनर्जेटिक लेजर लाइट प्रोड्यूस किया जाता होगा। मेडिकल फील्ड में इसको अंदर का कोई चीज को, डिजीज उजीज को मारना है, सेल्स उल्स को मारना है, लेजर लाइट के थ्रू करवाया जाता है। बहुत एप्लीकेशन है, खैर वो सब तो बात की बात है। ये सब जो यूनिक प्रॉपर्टी है लेजर लाइट, लेजर का लाइट का, जो ऑर्डिनरी लाइट से थोड़ा इसका डिफरेंट आता है। और सबसे पहले ये 1960 में पहला वो डिवाइस बनाया गया जिससे इस तरह का बीम इमिट होगा। उस डिवाइस को रूबी लेजर नाम से जाना गया। एक साइंटिस्ट था मेमन, TH मेमन। उससे पहले भी थोड़ा सा डिस्कवरी 1958 के आसपास ही कर लिया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम दिया जा रहा था इस लेजर का मेजर, मेजर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, माइक्रोवेव मेजर। लेकिन ये अदर लाइट, अदर वेवलेंथ, माइक्रोवेव का अपना एक वेवलेंथ होगा। तो देखा गया कि अदर वेवलेंथ का भी ये इस तरह का लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए एम को रिप्लेस करके एल डाल दिया गया, लाइट सिंपली लिया गया। लाइट, अब लाइट में जो भी कलर हो, जो भी वेवलेंथ हो, लेकिन सबसे पहले ये माइक्रोवेव के लिए ये माइक्रोवेव वाला वेवलेंथ का लाइट इमिट करवाया गया था। 1960 में आया, लेकिन उस समय उसका प्रोडक्शन किया गया उस डिवाइस का, और उस तरह से लाइट इमिट करेगा उस डिवाइस के थ्रू। क्यों हो रहा है, क्यों निकला उस तरह का लाइट, ये यूनी डायरेक्शनल हाई कोहियरेंट मोनोक्रोमेटिक, ये एक्सप्लेनेशन आया 1906 के, सॉरी, ये एक्सप्लेनेशन 1906 में ही निकल चुका था आइंस्टीन के द्वारा। तो डिवाइस बनाया गया 1960 में, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन का थ्योरी 1906 में, एक स्टिमुलेटेड इमिशन नाम का कंसेप्ट है, इसी का मेन यूज है लेजर लाइट का इमिशन में। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज देखेंगे, और टाइप्स ऑफ इमिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो इसके लिए हम लोग एक टॉपिक लिखेंगे सिंपली, इंटरएक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, interaction of light with matter
देखो ऑर्डिनरी सोर्स से जो लाइट निकलता है वो पॉलीक्रोमेटिक होता है, जनरली एक से ज्यादा वेवलेंथ का मिक्सचर होता है। वो डाइवर्जिंग टाइप से चलता है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। वो इनकोहेरेंट होता है, उसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साइन वेव का मिक्सचर होता है। वो कोहियरेंट और इनकोहियरेंट में हम थोड़ा अलग से डिस्कस करेंगे इसको। ये तो ऑप्टिक्स का चीज है, ऑप्टिक्स में ही ये सब, जब इंटरफियरेंस ऑफ वेव हम लोग डिफाइन करते हैं तो उस चैप्टर में ये टॉपिक गिवन होता है। कोहियरेंट और कोहियरेंस इन ऑफ स्पेस, कोहियरेंस ऑफ टाइम। तो सिंपली इतना सुनो, फेज डिफरेंस है। जैसे आते हैं इस बात पर, इस वर्ड को आप समझ लेके, कोहियरेंट को, कोहियरेंट वेव एंड कोहियरेंट सोर्स, मिटावे ना। इस पर आ रहे हैं, इस टॉपिक पर। कोहियरेंट वेव को थोड़ा आप समझ लो, इसका बार बार यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात तो इसमें कि ए प्योर साइनोसॉइडल वेव, a pure sinusoidal wave will be coherent, is called coherent wave. इस टाइप का कोहेरेंट वेव। और इसका प्रॉपर्टी क्या है कि कोई एक, मान लीजिए धागा में आप ये वेव प्रोड्यूस किए हो, तो कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करे धागा का, तो ये पॉइंट क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। लाइट वेव के टर्म्स में बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन होते रहता है। तो कोई एक पोजीशन पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन को कंसीडर करें, कोई एक पोजीशन पर, लेकिन दो डिफरेंट टाइम पर। ये आप धागा वाला से जल्दी समझेंगे। धागा का कोई पार्टी, धागा में जब वेव प्रोड्यूस करवाएंगे तो वेव, तो क्या होगा, धागा का पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होता है जिधर वेव जाता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस पार्टिकल को दो डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जर्व करना है और उसके बीच फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे। फेज डिफरेंस ऑफ ए पार्टिकल एट टू डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो चीज कांस्टेंट रहना चाहिए, तो उसको कोहेरेंट वेव बोलेंगे। जनरली इक्वेशन जो होता है वेव का, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसी को फेज बोलते हो वेव का, इस पूरे एंगल को, इसको फेज ऑफ वेव बोलते हो। फाई से डिनोट करते हैं इसको जनरली, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यदि हम बोल रहे हैं कि एक ही पार्टिकल को आप देखते रहना, मीन्स हुआ कि एक्स फिक्स्ड हो गया, एक्स को फिक्स कर दिया आप, यदि एक ही पार्टिकल को आप देख रहे हो तो भी फेज अलग अलग टाइम पर अलग अलग फेज होगा ना। फेज दो चीज का फंक्शन है, टाइम का भी फंक्शन है, पोजीशन का भी फंक्शन है। इसमें डिफरेंस करवाना चाहते हो फेज में, तो या तो पोजीशन चेंज करके फेज को चेंज करेंगे या टाइम को चेंज करके फेज चेंज करवाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ दो स्टाइल है। यदि पोजीशन को फिक्स्ड कर देते हो, मींस एक ही पार्टिकल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऑलवेज, लेकिन अलग अलग टाइम पर ऑब्जर्व करने जा रहे हो। तो फॉर ए फिक्स्ड एक्स,
phase is function of time only, and for a fixed time phase is function of x only. ऐसे जनरल देखे तो फेज x और t दोनों का फंक्शन है, लेकिन फेज आपका फंक्शन होगा ओनली टाइम का फॉर ए फिक्स्ड x, एंड फेज फंक्शन होगा ओनली x का फॉर ए फिक्स्ड टाइम। टाइम थोड़ी फिक्स्ड कर सकते हो, लेकिन इसका क्या मीनिंग, फिक्स्ड टाइम का क्या मतलब कि एक ही टाइम पर अलग अलग पार्टिकल को देख रहे हो आप। 2 बजे ही इसको भी देखा और 2 ही बजे इसको भी देखा, यानी एक टाइम पर 2 डिफरेंट पार्टिकल को देख रहे हो। एक्स का फंक्शन होगा, मतलब अलग अलग एक्स का पार्टिकल को देखिए, लेकिन एक ही टाइम पर देखिए। ये सेकंड सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि आप एक ही टाइम पर 2 डिफरेंट पार्टिकल को देखो तो उसका फेज डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल का एक्स डिफरेंट होगा, इसलिए फेज डिफरेंट होगा। आप फिर पहला सेंटेंस का मीनिंग है कि एक ही पार्टिकल को डिफरेंट टाइम पर देखो तो भी उसका फेज डिफरेंट होगा। तो कोहेरेंट किसको बोला जाता है, यदि एक ही पार्टिकल को डिफरेंट टाइम पर देख रहे हैं तो वो 2 टाइम कौन है, मान लो एक बार 2 बजे देखा और 3 बजे देखा, 2 बजे और 3 बजे के बीच क्या फेज में डिफरेंस आया, ये चीज कांस्टेंट रहता है इन कोहेरेंट वेव, ये चेंज नहीं करेगा। मान लो फेज डिफरेंस 90 आया 2 और 3 बजे के बीच एक घंटा के इंटरवल में, तो ऑलवेज 1 घंटा के इंटरवल में 90 फेज डिफरेंस रहेगा। तो मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, आप फिजिकली समझो। मान लो 2 बजे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था और 3 बजे ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो फेज डिफरेंस पाई हुआ, पाई फेज डिफरेंस उसको बोलते हैं। पहला 1 घंटा में फेज डिफरेंस पाई हुआ तो अगला 1 घंटा में भी फेज डिफरेंस पाइए रहेगा, उसका अगला 1 घंटा में भी फेज डिफरेंस पाइए रहेगा। ये प्रॉपर्टी है, यदि रख रहा है वेव तो इसको कोहेरेंट वेव बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोहेरेंस इन टाइम, इसको कोहेरेंस इन टाइम बोला जाता है। और 2 अलग अलग पार्टिकल को देखते हो सेम टाइम पर तो भी फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। मान लो 2 मीटर के इंटरवल में पार्टिकल है, इसके बीच का फेज डिफरेंस कभी भी कहीं भी 2 मीटर के इंटरवल में कहीं भी चल जाओ, उसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो ये मैथमेटिकली डिफिनीशन है, कोहेरेंट वेव का प्रॉपर्टी है कि फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पार्टिकल एट सेम टाइम विल बी कांस्टेंट, या फेज डिफरेंट ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम विल बी आल्सो कांस्टेंट। इसलिए 2 टाइप का कोहेरेंस डिफाइन होता है, कोहेरेंस इन टाइम एंड ए कोहेरेंस इन लेंथ। तो इस बात से भी मतलब नहीं है, आप मन में रखना कोहेरेंट वेव इज हाईली कोहेरेंट, यानी कोई भी 2 पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फेज डिफरेंस में चेंजिंग नहीं होगा। कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए स्पेस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसको कोहेरेंट वेव बोलते हैं। और जनरली एक प्योर साइन वेव ही कोहेरेंट वेव होता है। तो ये प्रॉपर्टी लेजर लाइट का ये एक प्रॉपर्टी है कि कोहेरेंस होना चाहिए। ऐसे ऑर्डिनरी सोर्स से जो लाइट निकलता है वो कोहेरेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक लाइट इमिट किया, मान लो ये लाइट क्यों इमिट करता है, ऑर्डिनरी सोर्स से लाइट का इमिशन का क्या काज है, ऑर्डिनरी सोर्स में लाइट क्यों इमिट करता है, तो
और बैटरी उटरी लगाते हो तब बल्ब से लाइट निकलता है। तो बैटरी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पहले एक्साइट करता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻⁻80 सेकेंड होता है। उतने ही देर तक रुकेगा वो इलेक्ट्रॉन उस हायर ऑर्बिट में। यानी एटम को एक्साइट किया जाता है पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी से, और फिर वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फिर अपना ओरिजिनल ऑर्बिट में जंप करके आ जाता है। तो फिर रेड फोटोन इमिट होगा, लाइट निकलेगा। ये ऑर्डिनरी सोर्स से लाइट इमिट करने का कॉज ये है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। तो क्यों इनकोहेरेंट होता है उसमें लाइट? तो किसी एटम में जो लाइट इमिट हुआ वो चौथा से तीसरा ऑर्बिट में जाने के चलते लाइट इमिट हुआ। किसी कोई दूसरा एटम में से लाइट का इमिशन पांचवा से चौथा में आने के चलते हुआ होगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट एक साथ निकलता है उस मटेरियल के से, फिलामेंट से। फिलामेंट में बहुत सारे एटम्स है, डिफरेंट एटम से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट होता है, फिर वो मिक्स्ड हो जाता है, मिक्सचर। इसलिए वो प्योर साइन वेव नहीं होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ का साइन वेव नहीं होता है, वो मिक्सचर का होता है, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का वेव होता है। भले ही देख रहे हो कि येलो कलर का निकल रहा है, फिर भी वो एग्जैक्ट येलो नहीं है, उसके अंदर मिक्सचर है। ये कौन देखने गया कि डिफरेंट एटम में ट्रांजिशन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में हुआ? तो फ्रीक्वेंसी अलग होगा ही, वेवलेंथ अलग होगा उस लाइट का, मिक्स्ड करके एक नया वेव फॉर्म करेगा। और जो प्योर साइन वेव होता है, एक सिंगल साइन वेव, उसका एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है और एक सिंगल वेवलेंथ होता है, के 2π/λ, एक सिंगल वेवलेंथ होता है। और जब ऐसा ऐसा बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का बहुत सारा वेव हो, मान लो एक ω1t इंटू k1x, एक ω2t इंटू k2x, और वो सब मिक्स्ड करके जो वेव फॉर्म करेगा, तो उसका वो पॉलीक्रोमेटिक वेव बोला जाता है उसको पॉलीक्रोमेटिक। तो ऑर्डिनरी सोर्स से जो लाइट इमिट करेगा पॉलीक्रोमेटिक होगा, एक से ज्यादा वेवलेंथ, एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी हाई हो सकता है, एनर्जी हाई हो सकता है, लेकिन यूनी डायरेक्शनल नहीं होगा, वो डाइवर्जिंग टाइप से चलेगा। हाईली मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा, एग्जैक्टली कुछ मिक्सचर होवे करेगा वेवलेंथ का। कोहियरेंस नहीं होगा। चलो ये टॉपिक को देखो, इंटरैक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। मैटर में बहुत सारे एटम्स हैं। तो कोई भी मैटर है या सॉलिड है या लिक्विड है, जिस स्टेट में वो मैटर, उसका अपना एक एनर्जी स्टेट्स होता है कि हमारा मैटर अभी इस एनर्जी स्टेट में है। तो सपोज करो जनरली एक ऐसा एनर्जी स्टेट डिफाइन करते हो मैटर का जिसमें वो परमानेंटली रहना चाहता है, जिसको ग्राउंड स्टेट नाम देते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ मैटर, जो हमेशा रहना चाहेगा सब सिस्टम ग्राउंड स्टेट में। लोअर एनर्जी स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आपका मैटर का क्या एनर्जी स्टेट है, वो जो भी एनर्जी स्टेट होगा उसका स्टेबिलिटी होगा उस एनर्जी स्टेट में वो मैटर। तो जनरली दो एनर्जी स्टेट डिफाइन करते हैं मैटर का, एक ग्राउंड एनर्जी स्टेट और एक एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। एनी मटेरियल हैज टू एनर्जी स्टेट।
एक को बोला ग्राउंड स्टेट, जिसमें मोस्ट ऑफ द मटेरियल एट रूम टेम्परेचर जिस स्टेट में है उसी को ग्राउंड स्टेट। एट रूम टेम्परेचर क्योंकि कोई भी मैटर रखा होगा नेचर में, इस धरती पर रखा हुआ होगा, तो नॉर्मल एक 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिस स्टेट में है उसी को उसका स्टेबल स्टेट बोलेंगे। एट रूम टेम्परेचर द एनर्जी स्टेट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। अब यदि उसको बाहर से और एनर्जी सप्लाई कर दो उस मैटर को, बाय एनी मींस, टेम्परेचर बढ़ा के कर दो या लाइट डाल के एनर्जी दे दो उस मैटर को, तो वो मैटर अब एक नया एनर्जी स्टेट में जाएगा। जरूरी नहीं कि उस मैटर का हर एटम नया एनर्जी स्टेट में चला गया हो, कुछ एटम उसका न्यू एनर्जी स्टेट में चला गया हो, तो उसको एक्साइटेड एनर्जी स्टेट बोलते हैं। दूसरा एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, if we provide energy to the material from outside, तो उस मैटर का ऑल एटम्स या कुछ एटम्स दूसरे एनर्जी स्टेट में चला जाता है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि दूसरा एनर्जी स्टेट में चला ही जाएगा। आप किसी को एनर्जी दे रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो एनर्जी एक्सेप्ट करिए लेगा वो। सेमीकंडक्टर चैप्टर में ये बात को खूब डिस्कस किया था हम लोग। मान लो कि इनर जो मटेरियल है वो ऑलवेज एक डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट ही ऑक्यूपाई कर सकता है। कोई भी एनर्जी स्टेट में चाहोगे लेके चल जाए, नहीं जाए, वो पॉसिबल नहीं है। मान लो कि हमारा एनर्जी अभी 10 जूल है, 10 जूल